आप हमारी थूत पिटवाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप काजू बादाम खाने का काम करते हैं, मीट मुर्गा खाने का काम करते हैं, दूध छाछ लस्सी पीने का काम करते हैं। आप पसीना बहा करके बहुजन समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? बहुजन समाज पार्टी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? आपकी भी ये नहीं चलेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। अरे यूं कहो ना, हम ही सरकार बनाएंगे। तुम्हें कोई पूछता है नहीं तो तुम्हारे बिना तो सरकार बनी रही है। अपना सारे पदाधिकारी मुंह काला करा के गधे पे बैठ के खुद ही माला पहन के घूम लोगे। फिर हमारा बहुजन मीडिया निस्वार्थ काम करता है। आपसे 1 रुपया नहीं लेता, 1 गिलास पानी नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, ना मुर्गा छाछ दूध पीता कोई भी। आपके लिए फ्री में काम करता है, पर आप बुलाते नहीं किसी को, आप सूचना नहीं दे रहे हैं किसी को, और फिर आप हमें ही कोसते हो। फिर आप उम्मीद करोगे, खुद आप काम नहीं कर रहे हो, दूसरों को कह रहे हो कि तुम काम नहीं करते हो। और बहुजन मीडिया सिर्फ और सिर्फ 50 लोग काम कर रहे हैं। आपसे वो नहीं संभाली गई, आपसे उनसे कभी मीटिंग नहीं की गई, तो आपसे बढ़िया तो बहुजन मीडिया है ना। मर जाना चाहिए फिर डूब के आप लोगों को, सबको। बिल्कुल मर जाना चाहिए डूब। कब मरोगे सर? उन मनु मीडिया कब मरोगे आप? ये बताओ ना, जो काम नहीं कर रहा वो कब मरेगा? जो काम नहीं कर रहा वो कब मरेगा? बीएसपी में आप पद अधिकारी हैं और बीएसपी का 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है। क्या लगता है कि बीएसपी कहां तक पहुंचेगी? सबसे पहले आपके सभी सम्मानित दर्शकों को जय भीम। जय भीम। मैं बसपा का छोटा सा कार्यकर्ता गोविंद सिंह। जैसा आपने सवाल किया कि 2024 में बीएसपी कहां नजर आ रही है, मैं साक्षात साफ देख पा रहा हूं कि बिना बीएसपी के केंद्र में सरकार नहीं बनने जा रही है। ये साफ दिखाई दे रहा है। कैसे? आप देखिए, तमाम जो मनुवादी गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे सपा जैसी छोटी मोटी पार्टियों के हों, इन सब का अब काम नहीं चल रहा है। इन्होंने पहले क्या किया, इंडिया अलायंस बनाया। उसमें सबसे ज्यादा अछूत किसे समझा गया? दलित और मुसलमान को सबसे अछूत समझा गया। दलित और मुस्लिम कोई भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं था, इंडिया अलायंस में कोई नहीं था। उस चीज को पिछले कई सालों से परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ध्यान में रखा कि सबसे ज्यादा उपेक्षित वर्ग कौन सा है, दलित और मुस्लिम। इन्हीं का गठजोड़ आजमगढ़ उपचुनाव से बहन जी ने जो बनाना शुरू किया, वो अब जमीन पर धरातल पर नजर आना शुरू हो गया है। दलित और मुसलमान एक साथ आ गए हैं और इससे बड़ा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता। और इसी कॉम्बिनेशन की बदौलत बहुजन समाज पार्टी एक तरफा सरकार में आएगी, केंद्र की सरकार में। ये मेरा दावा भी है, ये मेरा वादा भी है। और सर्व समाज की जो समता के समर्थक बहुजन है, वो केवल और केवल हाथी पर ही वोट देते हैं। कितनी सीटें आ रही हैं तुम्हारी? बस ये बता दो, सीट कितनी? वर्तमान में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी अभी हम हैं कि नहीं है? जब हम वर्तमान में केंद्र में जो भाजपा की सरकार चल रही है, उसके अलावा बताएं 10 लोकसभा के सांसद किसके पास है? केवल बसपा के पास है। सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हम अभी वर्तमान में हैं। तो अगले आने वाले समय में क्या होगा, इस तो कोई नहीं जानता। वो जो 10 सांसद की आप दुहाइयां दे रहे हैं, वो फरवरी में खत्म हो जाएगा उनका कार्यकाल। फिर जितने आएंगे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो बीत गया उसे तो छोड़ो, बहन जी 4 बार चीफ मिनिस्टर नहीं थी, पर अब बहन जी को कोई वोट नहीं दिया जाए। आप लोगों की वजह से, आप लोगों की जो आप पद अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, इसलिए वोट नहीं मिल रहा है। और आप कह रहे हो कि हम लार्जेस्ट सेकंड पार्टी हैं। सेकंड पार्टी भी नहीं, आप टॉप 10 में भी नहीं आने वाले हो। अब आप जी बहुत अच्छा सवाल आपने बताया कि ये जो मनु मीडिया ने आप लोगों के मन में भरा हुआ है, मनु मीडिया ने खास करके, ये सवाल आपके मन का नहीं है। मनु मीडिया कौन है? मनु मीडिया कौन है? पहले तो आप ये बताइए। बसपा को नहीं दिखाते। आप बताएंगे कि बसपा की कार्यशैली क्या है? बसपा लोगों के घरों तक जाती है, घरों के अंदर जाती है, बंद कमरों में कैडर मीटिंग्स करती है, लोगों के दिलों की बात अपने आप कहती है, सच्ची और सही बात कहती है, वो दिलों तक पहुंचती है। आप मनु मीडिया की बात करते हैं कि मनु मीडिया आपकी बातें को नहीं दिखा रहा, तो आप बहुजन मीडिया को क्यों नहीं खड़ा करते हो? बहुजन मीडिया के तुम्हारे पास है नहीं। सोशल मीडिया भी आपके पास है, आप किसी को पूछते तक नहीं, आप किसी को 1 गिलास पानी बनाने के लिए नहीं बात करते। आपके कैडर होते हैं, आप किसी को बुलाते नहीं है, आपकी मीटिंग्स होती है, आप बुलाते नहीं है, आपके प्रोग्राम होते हैं, आप बुलाते नहीं है, बहन जी का जन्मदिन होता है, आप बुलाते नहीं है, काशीराम साहब का जन्मदिन होता है, आप बुलाते नहीं है, उनका परिनिर्वाण दिवस होता है, आप बुलाते नहीं है। बसपा का कार्यकाल जो चलता है, जो बहन जी मीटिंग्स करती हैं, मीटिंग सिर्फ एक ही चैनल को अपनी बाइट देती हैं और किसी को देती नहीं, तो फिर आप कैसे आगे बढ़ जाओगे? और मनु मीडिया को कैसे आप कोस रहे हो? फिर आपका बहुजन मीडिया कहां पर है? मिलेंद्र भाई, आपने देखा होगा जब परम आदरणीय बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही सार्वजनिक सूचना जारी की जाती है। पर बहुजन मीडिया को नहीं बुलाया जाता, उस मीडिया को बुलाया जाता है जो आपकी बात को नहीं दिखाता, उसके तलवे चाटने का आप लोग काम करते हैं। पर बहुजन मीडिया को आप लोग नहीं बुलाते, और आपके पदाधिकारी और आपके जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए वो बहुजन मीडिया को कोसते जाते हैं बिना पानी पी के। मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हो आपकी सकता बात था। मैं आपकी बात से सहमत हो सकता था। मैं आपको साफ बताता हूँ, बहुजन समाज पार्टी चलती है गरीबों के चंदे से, 10, 20, 50, 5, 10 रुपए देख के देने वाले गरीब बहुजनों के चंदे से। हमारे पास इतना करोड़ों रुपए का बजट नहीं होता। जब आपके पास बजट नहीं है, बहन जी अपना जब पर्चा भरती है या कोई भी वो होता है, उनकी संपत्ति का वो दिखाया जाता है, तो बहन जी की अपनी संपत्ति तो नहीं है ना, वो भी तो बहुजन समाज के गरीब लोगों की ही संपत्ति है ना। तो उस संपत्ति में से आपने अपना चैनल क्यों नहीं बनाया अभी तक? बहुजन मीडिया को आप कोसते हो, आप दूसरी मीडिया को, मनुवादी मीडिया को कोसते हो, तो आपका चैनल कहाँ है? मिलेंद्र जी, माया युग से लेकर के बहुजन संगठक तक तमाम पत्र पत्रिकाएं और तमाम तरह की मीडिया खड़े करने के प्रयास किए गए, लेकिन काशीराम साहब ने 10 मीडिया बनाई थी, 10 पेपर बनाए थे, मैगजीन बनाए थे,
आपने सब खत्म कर दिए। कहाँ गए वो सारे मीडिया और वो पत्रकारिता, कहाँ गई वो सब? तो ये सब तो नैतिकता की बात है। नैतिकता नहीं, आपने संभाला नहीं, आपको आता नहीं था काम करना, आपको काम करना नहीं आता था, इसीलिए आपको काम करना नहीं आता था, इसीलिए आपने वो बंद कर दिया। और आपको जो सोशल मीडिया आपके लिए हेल्प भी कर रहा है और काम भी कर रहा है, जो पत्रकारिता भी कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ भी नहीं समझते। और फेसबुक पे पेट भर के गालियां आप बहुजन मीडिया को दिए। दिल्ली का एक पदाधिकारी बहुजन मीडिया को कोस रहा है कि बहुजन मीडिया की वजह से बीएसपी गर्त में चली गई। आपकी वजह से नहीं गई क्या? आप लोग जाने में लोगों से ये पूछते हैं कि आपके घर पे काजू बादाम मिलेगा नहीं मिलेगा, छाछ दूध मिलेगा नहीं मिलेगा, बकरा मिलेगा नहीं है? कहाँ है आप? कहाँ है आप? अरे सर सेकंड लार्जेस्ट कहाँ रह गए आप? टॉप 10 में भी नहीं है आप। कहाँ है सर? भारत की तीसरी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? अरे सर तीसरी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है? खत्म हो जाएगी ये। अगर आप ऐसी काम करोगे तो खत्म नहीं हो जाएगी वो। जिस दिन 14 अप्रैल 1984 को बसपा का गठन किया गया, वो काशीराम साहब ने किया था। तब से लगातार काशीराम साहब ने किया था, काशीराम साहब ने काम किया था, काशीराम साहब ने काम किया, आप लोगों ने काम नहीं किया। जब तक मुझे जैसा काशीराम साहब ने काम किया, कभी खत्म नहीं होने वाली। बसपा खत्म नहीं होने वाली। वोट बैंक कितना है? वोट बैंक तो चला गया ना। यूपी आप हार गए, हरियाणा आप हार गए, राजस्थान आप हार गए, मध्य प्रदेश आप हार गए, ये बात आप दिल्ली भी हार गए। गुड्डू जमाली को आजमगढ़ में 30% का वोट मिला कि नहीं मिला? जीते तो नहीं ना, जीते तो नहीं ना, 30% का वोट मिला कि नहीं जीते मिला? तो नहीं ना आप? जीते जीत कहाँ है आप? 30% से आप जीत नहीं रहे हैं। आप जीत दिखाओ ना, वोट कितना भी बढ़ रहा है तो क्या है इसमें? जीत दिखा रहे हैं, दलित जीत दिखाओ ना, तो है जीरो है आप। दलित मुसलमान जीरो है, हमारी करवा रहे हो। जमीन पर गरीब लोगों समझ में आ रहा है, सब गरीबों की, गरीबों की पार्टी थी, बहुजन समाज की पार्टी थी। आप उत्साहित है, हराने के लिए उत्साहित है, आप जिताते क्यों नहीं है बहन जी को? मुझे जैसे कार्यकर्ता, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान अगर मिल रहा है तो ये मेरी बीएसपी की देन है। 4 आदमी आपको मान सम्मान दे रहे हैं। आपको 4 आदमी, वो बंद कमरे में जो आप मीटिंग करते हो बीएसपी की, उसमें 4 आदमी 10 आदमी होते हैं। आपके में क्यों नहीं हजारों की तादाद में लोग होते हैं? क्यों नहीं आप काम कर रहे हैं? सब लोग, मैं सब पदाधिकारियों की बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सब पदाधिकारियों की बात कर रहा हूं और बहुजन मीडिया की भी बात नहीं कर रहा। आप हमारी थूत पिटवाने का काम क्यों कर रहे हैं? आप काजू बादाम खाने का काम करते हैं, मीट मुर्गा खाने का काम करते हैं, दूध छाछ लस्सी पीने का काम करते हैं। आप पसीना बहा करके बहुजन समाज को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? बहुजन समाज पार्टी को आगे क्यों नहीं बढ़ाते? 30% वोट आया पर जीते तो नहीं ना। जीत के दिखाओ ना, जीत होगी तभी आगे बढ़ेगा। और 10 सांसद आपका इसी महीने में सब हट जाएंगे। ठीक है, 2024 में कितने सांसद ला रहे हो? सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी, हम सरकार बना रहे हैं, ये हम सत्ता में आने जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है, देश के युवाओं ने और महिलाओं ने सीट नहीं आई आपकी, एक सीट नहीं आई थी यूपी में आपकी, आपकी यूपी में अभी है तो पहले आई थी। 10 अभी है, अब की बात करो ना, 10 है कि नहीं? अब की बात करो, आज की बात कीजिए, अब की बात करो, आज 10 सांसद है कि नहीं? बात करो, है ना? अरे 4 दिन में खत्म हो जाएंगे। जब खत्म हो जाएंगे आ जाएंगे चुन के, मई में फिर चुन के आ जाएंगे। वही तो पूछ रहा हूँ, मई में कितने सांसद आ रहे हैं आपके? जब हम 0 से 10 तक आ सकते हैं तो उसके आगे एक 0 और लगा सकते हैं। काशीराम साहब का असर था, आपका नहीं है। वो सांसद आना भी असंभव नहीं है। दलित मुसलमान कॉम्बिनेशन में इतनी ताकत है, 10 के आगे एक 0 और लगा देंगे। अगर आप डबल के भी आंकड़े में आ जाओ ना, जहां कहोगे वहां दिल्ली प्रदेश को दोबारा पार्टी देने का चैलेंज दे रहा हूं मैं। अगर आप 10 के, अगर आप ऐसी नकारात्मकता अब नहीं चलेगी, अब सब सकारात्मक आदमी आपकी भी ये नहीं चलेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। अरे यूं कहो ना, हम ही सरकार बनाएंगे। तुम्हें कोई पूछता है नहीं तो तुम्हारे बिना तो सरकार बनी रही है। अभी मलूक नागर जी ने चौधरी चरण सिंह की मांग रखी कि भारत रत्न दिया जाए। बताओ केंद्र सरकार को क्या गरज पड़ी थी? और आपने क्यों नहीं रखी मांग कि काशीराम साहब को भारत रत्न देना चाहिए? आपने क्यों नहीं रखा? महात्मा गांधी को भारत रत्न। महात्मा गांधी को छोड़ो, आप काशीराम की बात करो ना। हमारे मानव, आप दूसरों की बात करोगे, बात करोगे राम को, और आप दूसरों की बात कर सकते हैं। आप यहाँ पर कांशी राम महात्मा गांधी से बड़े हैं। जब महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे दिलों में उनका सम्मान है। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, भारत रत्न से भी बड़ा रत्न आपका 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, 2024 में, इसी 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित होने जा रही है। रोक सको तो रोक लो। जीरो से चैलेंज करते हैं, जीरो के बिना तो डबल जीरो के बिना तो जीरो की शुरुआत नहीं हो सकती। अरे सर, जितने भी इलेक्शन आपने लड़े हैं 5 साल पहले से के बाद के, जो आप 10 सांसदों की दुहाइयां दे रहे हैं, वो भी गठबंधन से बने थे। आप सिंगल लड़के दिखाओ ना, आपने जितने भी सिंगल लड़े अब भी गठबंधन से लड़े, आप जीरो आ रहे हैं। आपको आंकड़े नहीं पता? गठबंधन में जाते हैं एनडीए जैसे। अरे सर, आपको आंकड़े नहीं पता क्या? 40 दल वाले जाते हैं, 38 दल वाले जाते हैं। जो कमजोर होते हैं उनको गठबंधन की जरूरत है। बसपा इतनी सर्वसाधिक, और अगर बहन जी ने गठबंधन कर लिया, फिर सबसे बहन जी ने गठबंधन कर लिया तो फिर आप क्या करोगे? इसके पीछे तो मनु मीडिया कई सालों से सर, मनु मीडिया की छोड़ो ना, मनु मीडिया की आप अपनी बात करो ना। की बात मानेंगे, आपकी बात मानेंगे। बहन जी ने स्पष्ट किया, हम हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा, हमारा गठबंधन भारत की सर्व समाज की समानता समर्थक जनता के साथ होगा। तो 10 सीटें ले आओगे के साथ होगा, दोबारा 10 सीट ले आओगे। तो अभी है, अब तो 100 की बात करो सर। अभी तो ये अगले महीने खत्म हो जाएंगी, ये अगले महीने खत्म हो जाएगी। मैं नई की बात कर रहा हूँ, 100 फिर आ जाएंगे। मैं नई की बात कर रहा हूँ। जब हम 0 से 10 पे आ सकते हैं तो 10 से 100 पे क्यों नहीं जा सकते? सर, आप 10 बरकरार रख लोगे?
100 आएंगे सर। और नहीं आए तो क्या करोगे आप? मिल लीजिएगा मुझसे आप। अपना सारे पदाधिकारी मुंह काला करा के गधे पे बैठ के खुद ही माला पहन के घूम लोगे फिर? हमारे जो बताओ। पदाधिकारी जिनके साथ ऐसा बनवादी लोग करते हैं वो भी राज्यसभा में दहाड़ते हैं। हाँ। माननीय रामजी गौतम ने अभी जो दहाड़ लगाई है वहाँ 543 में से किसी की हिम्मत नहीं थी बातें रखने की। रामजी हाथी ने जो दहाड़ करके अपनी बातों को रखने का काम किया है वो जन जन तक जाती है। रामजी गौतम जी ने दहाड़ लगाई तेलंगाना में, राजस्थान में, हरियाणा में, देखिए, ग्वालियर में, बिल्कुल, यूपी में, बिल्कुल, दिल्ली में। बिल्कुल लगा कितनी रहे सीटें आ गई? अब आएंगे। एक भी नहीं आई। मुझ जैसे कार्यकर्ता जब अरे तैयार तुम हो रहे जैसे हैं, कार्यकर्ता तैयार हो रहे हैं। आप जैसे गरीब कार्यकर्ता युवा तैयार हो रहे हैं, महिलाएं तैयार हो रही हैं। उड़ाते थे। युवाओं और महिलाओं का सीधा आह्वान किया है माननीय आकाश आनंद भाई ने। हाँ। और आकाश आनंद जी के नेतृत्व में यहाँ पर आपने देखा अभी दिल्ली प्रदेश में कितने किससे मिल रहे हैं आकाश आनंद जी? किससे मिल रहे हैं आकाश आनंद जी? किससे नहीं मिल रहे? किससे मिल मुझसे मिले हैं। हाँ। मुझसे मिले हैं, मैं खुद गवाह हूँ। हाँ। जब मुझ जैसे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आदमी से आकाश आनंद भाई गले लग के मिलते हैं तो किससे नहीं मिलते हैं बताएं आप? पर समाज में निकल तो नहीं रहे ना? क्या आपसे नहीं हाँ, मिले? मुझसे भी मिले हैं। मिले हैं, मिले हैं, आपसे बात मिले हुई है, हैं, सब मुझसे कुछ मिले है। हैं, सबसे मिले हैं। ये बात बोलते क्यों पर नहीं? एक दिन मिलने से काम नहीं चलेगा ना, बरकरार काम चलना चाहिए। बरकरार कौन काम करेगा? घंटे 7 दिन अनवरत रूप से बसपा का काम चालू है, लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। उसी के लिए आप साधुवाद के पात्र तब होंगे जब आप निस्वार्थ भाव से पे बैक टू सोसाइटी की भावना से हमारा बहुजन मीडिया निस्वार्थ काम करता है। आपसे 1 रुपया नहीं लेता, 1 गिलास पानी नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, ना मुर्गा छाछ दूध पीता कोई भी। आपके लिए फ्री में काम करता है, पर आप बुलाते नहीं किसी को, आप सूचना नहीं दे रहे हैं किसी को, और फिर आप हमें ही कोसते हो। फिर आप उम्मीद करोगे खुद आप काम नहीं कर रहे हो, दूसरों को कह रहे हो कि तुम काम नहीं करते हो। आप अगर उम्मीद करोगे अन्य मनुवादी पार्टियों की तरह से आपको वहां पर कोई परिश्रमिक दिया जाए, कुछ पैसे दिए जाए। आपके सुरेश आर्या जी प्रभारी दिल्ली प्रदेश, प्रभारी दिल्ली प्रदेश सुरेश आर्या जी फेसबुक पे लिखते हैं कि बहुजन मीडिया यानी सोशल मीडिया और पत्रकार जो है उन्होंने बीएसपी को खत्म कर दिया। तो तुमसे अच्छी तो ये 85 ही लोग हैं। डूब मरना चाहिए। तुम लाखों लोगों की तादाद में काम कर रहे हो बीएसपी में, और बहुजन मीडिया सिर्फ और सिर्फ 50 लोग काम कर रहे हैं। आपसे वो नहीं संभाली गई, आपसे उनसे कभी मीटिंग नहीं की गई, आपको उनको 1 गिलास पानी नहीं पिलाया गया, बात नहीं करी गई। तो आपसे बढ़िया तो बहुजन मीडिया है ना। मर जाना चाहिए फिर डूब के आप लोगों को सबको। बिल्कुल मर जाना चाहिए डूब। कब मरोगे सर? उन मनु मीडिया कब मरोगे आप? ये बताओ ना। जो काम नहीं कर रहा वो कब मरेगा? पलते हैं। जो काम नहीं कर रहा वो कब मरेगा? हुए टुकड़ों पर पलते हैं। जो काम नहीं कर रहा वो कब मरेगा? ये बताओ। उसे पार्टी से निकाल के क्यों नहीं फेंकते हो आप लोग? जो काम करता है उसे लेते क्यों नहीं हो? जो युवा काम करता है उसको लेते क्यों नहीं हो आप? दिखा पाए वो कैसा? अरे हाथी को गोली मारने में हाथी गई, आप क्या करोगे आप? पले वो कैसा मीडिया? अगर उसे उम्मीद हो कि भाई अगर वो उन्हें अगर बहुजन मीडिया वालों को ये उम्मीद हो कि बसपा हमें कुछ पैसा देगी 1500 रुपया नहीं चाहिए, तब हम दिखाएंगे। नहीं चाहिए, बसपा नहीं नहीं चाहिए। बसपा कहती बहुजन मीडिया बहुजन मीडिया मत बनो, देने वाले बनो। बसपा हमेशा ये देती है। बसपा मांगती है, बहन जी के जन्मदिन पे मांगती है, काशीराम साहब के जन्मदिन पे मांगती है, उनके बलिदान दिवस पे मांगती है। आपका और मेरा परिवार नहीं चल सकता तो बहुजन मीडिया कैसे चलेगी जब आप आरोप लगा रहे हो? तो बहुजन मीडिया को कितने लाख रुपए आपने दिए, आपके पदाधिकारियों ने दिए, आपके नेताओं ने दिए या बहन जी ने दिए? तो ये लोग तुम्हें क्यों देंगे पार्टी चलाने के लिए पैसा? हमें कोई पैसा क्या? इनके बाल बच्चे नहीं है, इनका घर नहीं है, इनका तेल नहीं फूकता, इनकी मेहनत नहीं लगती, ये बेचारे एक टांग पे खड़े रहते हैं पूरे दिन तुम्हारे नेताओं के लिए। मीडिया है सारी बात छोड़ो, सीट कितनी ला रहे हो ये बताओ। आज सीट कितनी ला रहे हो ये बताओ। सीट कितनी ला रहे हो ये बताओ। मैंने आपको बताया 0 से 10 तक हम आए थे, अब उसके आगे 1 शून्य और लग जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या नाम बताया था आपने? गोविंद सिंह, बहुजन समाज पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता। बड़े कार्यकर्ता हो आप जी, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में जो काम कर रहा है ना उसे अगर 4 आदमी सम्मान दे देना तो ऊपर कोई बोलता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप 2 के आंकड़े से तीसरे के आंकड़े पे आ जाए तो जो आप कहेंगे वो करने को तैयार हूं। बहुजन मीडिया में पूरे में चैलेंज करके कह रहा हूं। दिल्ली का चैलेंज किया था निगम का, 0 आएगी, 0 ही आई थी, क्योंकि हम लोग जमीनी स्तर पे आपकी रिपोर्ट निकालते हैं। रुक जाइए, अभी बात मत कीजिए। आप कार्यकर्ता हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, आप पदाधिकारी हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं। हम वोटर हैं, मैं खुद वोटर हूं, बीएसपी का सपोर्टर हूं, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। अब भी पसीना, सर्दी में भी पसीना आ रहा है, और मेरे टांग में फ्रैक्चर भी है। 1.5 साल हो गया बेड रेस्ट पे था, 2 महीने से चलने लगा हूं, अभी भी छड़ी के सहारे चल रहा हूं। फिर भी हम बसपा के लिए काम कर रहे हैं, और बसपा के आप जैसे पदाधिकारी, मैं आपको पर्टिकुलर आपको नहीं कह रहा, आप जैसे पदाधिकारी जो हैं वो इन लोगों को गुमराह करके 4 लोगों को बुला करके बहन जी को ये कहते थे बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा। ये गलत फहमी निकाल देना। अभी आपने शायद 2 के आंकड़े पे, जिस दिन 3 के आंकड़े पे आ गए, जो कहोगे वो दूंगा। 5 स्टार पार्टी में, 5 स्टार होटल में पार्टी दूंगा सारे दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारियों को। नॉन वेज खाना, मुर्गा खाना, बकरा खाना, भैंसा खाना,
ठीक है, खीर खाना, पनीर खाना, जो मर्जी खाना, दारू पीना, बियर पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना। और लोगों से भी बात कर रहा हूँ, ये चैलेंज है मेरा। अगर बीएसपी 3 के आंकड़े में आ जाता हूँ, आप नहीं आ सकते, सब नहीं आ सकते। मेरी खुद की पार्टी है, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग काम नहीं कर रहे, हम लोग काम कर रहे हैं। ये जितना वोट मिलता है ना, ये जितना वोट मिलता है बहुजन मीडिया की वजह से मिलता है, आपके काम से नहीं मिलता। आप नहीं काम कर रहे।